नमस्कार। तो चलिए आज डिकोड करते हैं बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून्स में से एक को। आखिर वो क्या फॉर्मूला है जो ढोलकपुर के हर एडवेंचर को इतना मजेदार बनाता है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। अरे वाह, ये आवाज, ये गुस्सा और हाँ, खाने को लेकर झगड़ा। समझ जाइए, ढोलकपुर में एक और आम दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ मजेदार होता ही रहता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस सारी मस्ती और हंगामे के पीछे भी एक बड़ा ही मजेदार और कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड पैटर्न है। हाँ, हर कहानी ना एक खास रेसिपी पर ही बनती है। तो चलिए आज इसी रेसिपी के राज खोलते हैं। तो देखिए, ढोलकपुर में हर कहानी की जड़ में एक टकराव होता है, एक प्रॉब्लम। लेकिन मजे की बात यह है कि हर टकराव एक जैसा नहीं होता। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ की जो मुश्किलें हैं ना, वो दो तरह की हैं। एक तरफ तो है दोस्तों के बीच की छोटी मोटी नोकझोंक, थोड़ी जलन, थोड़ी राइवलरी, जो ज्यादातर फनी होती है। और दूसरी तरफ है असली वाला खतरा, जब दांव पर सिर्फ कोई खेल नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव या राज्य लग जाता है। और पता है इस राइवलरी का चेहरा कौन है? हमेशा एक ही, कालिया। उसकी सारी स्कीम्स बस खुद को भीम से बेहतर साबित करने के लिए होती हैं। कभी किसी का नींबू पानी खराब कर दिया तो कभी झूठी भविष्यवाणी करके सबका अटेंशन ले लिया। हाँ, मजा तो खूब आता है इन सब में, पर कोई रियल डैमेज नहीं होता। और फिर कहानी पलटती है और एंट्री होती है दूसरे तरह के टकराव की। जरा सोचिए, सारे सिंगापुरा को समंदर में डुबा दो। सुनकर ही लगता है ना कि मामला कितना सीरियस हो गया है। अब ये कोई बच्चों का खेल नहीं रहा। यहां पर एंट्री होती है असली विलेंस की। कोई दुष्ट खिलौने वाला है जो बच्चों को ही खिलौना बना रहा है, तो कोई बर्फीला दानव है जो पूरे के पूरे ढोलकपुर को जमा देता है। और बस यही वो खतरे हैं जो भीम को सिर्फ एक अच्छा दोस्त नहीं बल्कि ढोलकपुर का प्रोटेक्टर, उसका रक्षक बनाते हैं। तो भाई जब खतरा इतना बड़ा हो तो हीरो को भी तो बड़ा होना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन सवाल यह है कि भीम की असली ताकत है क्या? सिर्फ लड्डू? चलिए इसको जरा समझते हैं। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि भीम लड्डू खाता है और ताकतवर बन जाता है। पर क्या सच में सिर्फ यही फिजिकल स्ट्रेंथ है जो उसे हीरो बनाती है, या बात कुछ और है? असल में ना, वो लड्डू तो बस एक सिंबल है, एक बहाना है। भीम की जो असली पावर है, उसकी असली शक्ति, वो उसके कैरेक्टर में है, उसके दिल में है। इसको ऐसे समझिए, जब कालिया की वजह से राजू का नींबू पानी खराब हो जाता है तो भीम क्या करता है? वो उसे हिम्मत देता है, कहता है राजू हार मत मानो। जब बाहर से कोई दुश्मन आता है तो वो ढोलकपुर का शील्ड बन जाता है, उसका रक्षक। जब खेल खेल में राजा चुनने की बारी आती है तो दोस्त किसे चुनते हैं? सेल्फिश कालिया को नहीं बल्कि भीम को। और तो और जब सिंगापुरा को बचाने की बात आती है तो किस्मत भी उसी को चुनती है। वो भविष्यवाणी वाला हीरो भी वही बनता है। लेकिन एक मिनट, भीम ये सब अकेले नहीं करता। यहीं पर आता है ढोलकपुर की कहानियों का दूसरा सबसे बड़ा पिलर, दोस्ती और टीम वर्क। और ये सिर्फ कोई कहने की अच्छी बात नहीं है, बल्कि जीत के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। उसी नींबू पानी वाले किस्से को फिर से याद करते हैं। प्रॉब्लम आई, कालिया ने सब बिगाड़ दिया, राजू बेचारा हिम्मत हार गया। लेकिन भीम ने क्या किया? उसने सब कुछ खुद ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक नया आइडिया दिया। उसने टीम को फिर से जोड़ा और फिर सबने मिलकर एक नई ड्रिंक बनाई और कंपटीशन जीत लिया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि जीत हमेशा अकेले की नहीं, टीम की होती है। तो इन सारी कहानियों, इन झगड़ों और जीतों से हमें ढोलकपुर के बारे में क्या समझ आता है? यही कि ये दुनिया कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल्स पर चलती है। और यही हैं वो रूल्स। देखिए, यहां पर हमेशा हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, चाहे बुराई छोटी हो या बड़ी। दोस्ती और लॉयल्टी को ही सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। और हाँ, यहां तक कि जब कोई सख्त टीचर रूल्स बनाता है ना, तो आखिर में ये भी समझ आता है कि वो हमारी भलाई के लिए ही थे। और सच्चा लीडर कौन है? वो जो सबकी मदद करे, ना कि वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। यही वो सिंपल से लेसन है जो हर कहानी हमें सिखाती है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना उलझा हुआ है, वहां ढोलकपुर जैसी एक सीधी साधी कहानी जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें क्या सिखाती है? शायद यही याद दिलाती है कि कुछ बेसिक वैल्यूज, दोस्ती, हिम्मत और अच्छाई, ये कभी पुरानी नहीं होती। ये हमेशा काम आती हैं। सोचने वाली बात है ना?